अब देखिए ये सब कहने की बातें हैं कि हमने 95 स्कोर किया है, 100 स्कोर किया है, 105 किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आरएस प्रीलिम्स की और हमने यहाँ पे एक सर्वे किया है और सर्वे का रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे कि आरएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें कितना स्कोरिंग अगर आप करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, कितना आपको नंबर लाना पड़ेगा। 150 सवाल में से था जो कि वोटिंग हमने कराया था, लगभग 22,000 यहाँ पे 2200 लोगों ने वोटिंग किया है और इसमें से हमने सवाल जो किया था कि आरएस प्रीलिम्स में कितना नंबर का सवाल आपने सही किया है। तो यहाँ पे हमने 5 ऑप्शन दिए थे लोगों के सामने और 50 से 60 के बीच में आपने स्कोरिंग किया है कि 60 से 65 या 65 से 70 या 70 से 75 या 75 प्लस। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा एक चीज़ कि यहाँ पे 75 प्लस वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ऐसा था कि हमारे पास इससे ज़्यादा ऑप्शन देने का आ नहीं रहा था, ठीक है, इसमें ऑप्शन था नहीं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 75 से एक 80 और एक 80 से 85 ये दोनों इसमें सिमट गए, इसीलिए 20-20% दोनों का आप मान सकते हैं। तो एक मान सकते हैं 75 से 80 के बीच में जो है संख्या वो 20% लोगों का है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेल हो या फीमेल हो, आरएस प्रीलिम्स की अगर बात करें तो आपका कम से कम 50 प्लस सवाल सही रहना चाहिए। 45 से 50 के बीच में अगर आपने सवाल केवल सही किया है तो चांस बिल्कुल भी कम है, ठीक है। ऐसा भी नहीं, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है ना दोस्तों वो समय के अनुसार धीरे धीरे बदल रहा है। पहले आपको हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब जा करके देखिए करंट से ज़्यादा सवाल टच कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था से कर रहे हैं, राज व्यवस्था से, साइंस से ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादातर सवाल यहाँ पे टच किया है। तो एक बात तो सबको पता है कि अगर क्वेश्चन टफ होता है, क्वेश्चन टफ होता है तो कट ऑफ जो होता है वो कम जाता है। क्वेश्चन अगर इजी रहेगा तो आपको हाई कट ऑफ चला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इजी रहेगा तो स्कोरिंग ज़्यादा हो जाता है। आप अगर मेल से हैं, मेल अगर आप हैं तो आप कम से कम 61 से लेकर के 65 के बीच में अगर आपने सही अगर सवाल यहाँ पे अटेम्प्ट किया है तो आपके लगभग 80 से 85 बनेंगे और इतना आपको मेंस के लिए सही नंबर है। अब यहाँ पे दूसरी बात समझ लीजिए, यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं और आप 50 प्लस में अगर आप हैं तो आपके चांस बन रहे 53 सवाल, लगभग मान के चलिए 53। 50 से तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, 50 से नीचे में चांस नहीं है भाई। 50 से नीचे अगर सवाल आपने टच किए तो चांस नहीं है, आपको 50 प्लस करना है। फीमेल का मिनिमम 53, इससे कम नहीं, और मेल का आपका मिनिमम 61 से कम नहीं। तो यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। सवाल के पैटर्न को देखते हुए हमने जब पोलिंग किया था तो बहुत काफ़ी लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया और वोटिंग का जो रिजल्ट है दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाला है। और 75 प्लस में इतने ज़्यादा लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 75 से 80 और 80 से 85 वाले दोनों इंक्लूड हुए हैं, तो आप दोनों समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग 90-95 की हैं तो देखिए उनकी संख्या उतना भी ज़्यादा नहीं रहती जितना आप सोच रहे हैं, उनकी संख्या एक लिमिटेड होती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि आपको अगर आपका 61 से 65 सवाल सही है तो आप निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी कीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या राय, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं इस पर। तो चलिए दोस्तों, अगली बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।